हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने डिटेल के साथ फ्रीलांसिंग का इंट्रोडक्शन किया था। आज हम बात करेंगे फाइवर के बारे में। सबसे पहले आपने फाइवर पे अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए हम ज्वाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने ईमेल देना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करें और फॉर्म को फिल करें। ये सिंपल रजिस्ट्रेशन है, इसमें इतना कुछ नहीं होता, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, रजिस्ट्रेशन के दौरान आप लोग को दो ऑप्शंस नज़र आएंगे, एक बायर का और एक सेलर का। आप लोगों ने सेलर को ही चूज़ करना है। सेलर का मतलब कि हम फ्रीलांसर है और हम अपनी स्किल्स के सर्विसेज देना चाहते हैं, और बायर हायर करने वाले को कहते हैं। बाकी बिल्कुल सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जिस तरह हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे फॉर एग्जांपल फेसबुक या गूगल पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसी तरह इसमें भी आप आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, मेरा ऑलरेडी अकाउंट है। लॉगिन होने के बाद आप लोग को इस तरह का डैशबोर्ड नज़र आएगा। सबसे पहले हम इन ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे इनबॉक्स रिस्पांस टाइम है। जब आपको कोई क्लाइंट मैसेज करता है और आप उसे जल्दी रिप्लाई देते हैं, तो आपका रिस्पांस टाइम भी अच्छा होगा। जल्दी का मतलब है कि आप 1 घंटे के अंदर अंदर क्लाइंट को रिप्लाई दें। 1 घंटे के बाद आप जितना लेट रिप्लाई देंगे, उतना ही आपका रिस्पांस टाइम कम होगा। और ये सारा डेटा पिछले 60 डेज़ का है। अगर आपका रिस्पांस टाइम नीचे आ गया तो 60 डेज़ के बाद ये खुद ब खुद रिकवर हो जाएगा और 100% हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन है इनबॉक्स रिस्पांस टाइम। ये भी सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में है और यहाँ पे आवर्स में। फिर आता है ऑर्डर रिस्पांस रेट। इसका मतलब है कि जब आपको ऑर्डर आता है तो आप उस ऑर्डर का रिस्पांस कितने टाइम में देते हैं। ये भी 60 डेज़ का डेटा है। उसके बाद आता है डिलीवर्ड ऑन टाइम। इससे पता चलता है कि आप ऑर्डर को टाइम पे डिलीवर करते हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑर्डर में 2 दिन का टाइम है और आप 48 आवर्स के बाद ऑर्डर डिलीवर करते हैं, तो आपका डिलीवरी टाइम नीचे आएगा। फिर आता है ऑर्डर कंप्लीशन। इसका मतलब है कि आपको 60 डेज़ में जितने भी ऑर्डर्स आते हैं, उनमें से आप कितने ऑर्डर्स कंप्लीट करते हैं और कितने ऑर्डर्स आप कैंसिल करते हैं। यहाँ पे देखें, मेरा थोड़ा कम हो गया है। रमज़ान में मैंने 2 ऑर्डर्स कैंसिल किए थे, तो इस वजह से ये नीचे आ गया है। उसके बाद अर्निंग इन मई, जो भी मंथ चल रहा है उसकी अर्निंग आप लोग को यहाँ पे नज़र आएगी। और यहाँ पे नीचे इनबॉक्स है, यहाँ पे मैसेजेस होते हैं। अब मेन्यू में देखें, फर्स्ट नंबर पे है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे क्लिक करने से हम इसी पेज पे वापस आ जाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी डैशबोर्ड पे हैं। उसके बाद मैसेजेस, यहाँ पे आपको मैसेजेस नज़र आएंगे, मैसेजेस और नोटिफिकेशन। उसके बाद ऑर्डर्स। ऑर्डर्स पेज पे ऑर्डर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास कितने एक्टिव ऑर्डर हैं, हमने कितने ऑर्डर्स कैंसिल किए हैं और हमने कितने ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं। उसके बाद आता है गिग, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एनालिटिक्स है। एनालिटिक्स पेज पे हम अपनी गिग्स और अकाउंट का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। अब यहाँ पे है प्रोमोटेड गिग्स। यहाँ से हम अपने गिग्स को एडवर्टाइज कर सकते हैं, यानी प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पे अर्निंग है, हमने जितनी भी अर्निंग की है वो इस पेज पे हमें दिखाई देंगे। उसके बाद कम्युनिटी है, जितने भी फ्रीलांसर्स हैं
उनका एक कम्युनिटी है जहाँ पे वो फाइवर के बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे मोर है। मोर में ये फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारे काम का है। बायर रिक्वेस्ट का मतलब है कि जितने भी क्लाइंट्स रिक्वेस्ट पोस्ट करते हैं वो हमें इस पेज पे नज़र आएंगे। उन रिक्वेस्ट पे फिर हम ऑफ़र सेंड करेंगे। अब हम बात करते हैं गिग के बारे में। अब यहाँ पे देखें, ये हमारा अकाउंट है। अब जब कोई क्लाइंट हमारे स्किल्स के बारे में सर्च करेगा तो उसे हमारे बारे में पता नहीं चलेगा कि हम फ्रीलांसर हैं जब तक हमने गिग्स ना बनाई हो। अब गिग्स क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे देखें मैंने 3 गिग्स बनाई है। फर्स्ट नंबर पे डिज़ाइन वर्डप्रेस वेबसाइट, सेकंड पे फिक्स वर्डप्रेस वेबसाइट और थर्ड पे डेवलप वर्डप्रेस वेबसाइट। जब कोई क्लाइंट किसी सर्विस के बारे में सर्च करेगा तो उसे गिग्स नज़र आएंगी, हमारा प्रोफाइल नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर क्लाइंट सर्च करे डिज़ाइन वर्डप्रेस वेबसाइट या वर्डप्रेस डिज़ाइन तो उसे हमारा ये वाला गिग नज़र आएगा। अगर वो सर्च करे फिक्स वर्डप्रेस वेबसाइट तो उसे हमारा ये वाला गिग नज़र आएगा। इसी तरह अगर वो डेवलप वर्डप्रेस वेबसाइट या वर्डप्रेस डेवलपर सर्च करेगा तो उसे हमारे ये वाला गिग नज़र आएगा। यानी जिस तरह एक शॉप में बेचने के लिए चीज़ें होती हैं उसी तरह फाइवर में गिग्स होते हैं। आप लोग गिग्स को एज अ प्रोडक्ट भी देख सकते हैं। ये हमारे फॉर एग्जांपल ये 3 प्रोडक्ट्स है। इसके साथ अगर हमें ग्राफिक डिज़ाइन आती है तो हम उसका भी एक गिग बना सकते हैं। न्यू सेलर 7 गिग्स बना सकते हैं। उसके बाद लेवल 1 सेलर 10 गिग्स बना सकते हैं। इसी तरह जितना लेवल बढ़ता है इसके साथ साथ आपके गिग बनाने के नंबर भी इंक्रीज होंगे। अब मैं यहाँ पे सर्च करके दिखाता हूँ। ये मैं सेलर अकाउंट पे हूँ। यहाँ पे मुझे दूसरे लोगों के गिग्स नज़र नहीं आएंगे क्योंकि मैं खुद एक सेलर हूँ। अब दूसरे लोगों के गिग्स देखने के लिए मुझे बाइंग अकाउंट में जाना होगा। यहाँ से आप लोग स्विच टू बाइंग। अब यहाँ पे देखें, मैं लोगो डिज़ाइन को सर्च करता हूँ। अब ये नीचे सारे लोगो डिज़ाइन के गिग्स है। मैं इस गिग पे क्लिक करता हूँ। अब इस बंदे के पास 54 ऑर्डर्स एक्टिव है, यानी इसके पास अभी 54 ऑर्डर्स मौजूद है। यह इस सेलर का गिग है। यहाँ पे गिग का डिस्क्रिप्शन है, गिग के बारे में इंफॉर्मेशन है और यहाँ पे ये देखें ये प्राइसेस हैं। $20 में ये 2 बेसिक लोगो डिज़ाइन करता है एक दिन में। इसी तरह फिर स्टैंडर्ड पैकेज है। यहाँ $55 में यह हाई क्वालिटी 3 लोगों को डिज़ाइन करते हैं और इसमें भी डिलीवरी टाइम 1 डे है। इसी तरह प्रीमियम पैकेज यहाँ पे $110 में ये बंदा 5 अल्ट्रा हाई क्वालिटी लोगो डिज़ाइन करते हैं और डिलीवरी टाइम इसका भी 1 डे है। डिलीवरी टाइम का मतलब कि ये काम एक दिन में कर सकता है। अब ये हमने गिग को देख लिया। अब हम सेलर को देखना चाहते हैं कि इसका सेलर कौन है और उसका क्या नाम है। ये देखें ये सेलर का नाम है। इस पे हम क्लिक करते हैं।
और यहाँ पे गिग्स हैं, लेकिन इसका सिर्फ एक ही गिग बना है। यहाँ पे 4.9 ये इसकी रेटिंग है, और यहाँ पे ये बंदा 1000 ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुका है। यहाँ पे देखें, ये अब हम इस बंदे के प्रोफाइल पे हैं और ये इसके गिग्स हैं, लेकिन यहाँ पे इसका एक ही गिग बना है। ये नीचे सारे रिव्यूज़ हैं। तो आज की वीडियो में हमने फाइवर का इंट्रोडक्शन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम गिग को बनाना सीखेंगे।